वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का और एक चैप्टर ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यानी ये सारी चीजें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये सारी चीजें हम आज पढ़ने जा रहे हैं। क्या? ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। जियोग्राफी क्लास 7 और एनवायरनमेंट जो बुक है, आज इसका हम करीबन ये लास्ट चैप्टर है इस क्लास 7 का। ठीक है ना? तो जहां पे हम देखेंगे ज्योग्राफी क्लास 7 और एनवायरनमेंट, जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये सारी चीजें आज हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। आज देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं वो हम देखते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं सेटलमेंट्स। सेटलमेंट यानी सेटलमेंट किसको कहते हैं? ठीक है ना? परमानेंट सेटलमेंट, टेम्पररी सेटलमेंट। और फिर हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट। फिर हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट के मुतालिक हम पढ़ेंगे, यानी कि ट्रांसपोर्ट क्या चीज है, हमारे पास कितने ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है, एयरवेज है, नेवी है ना? तो ये रोड है। हाँ, इसके अलावा हम देखेंगे कम्युनिकेशन। हम क्या देखेंगे? कम्युनिकेशन, यानी कि ये जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, मैसेज हम करते हैं, चैट हम करते हैं, ये सारा जो है ये समझने की कोशिश हम करेंगे। आइए देखते हैं पहले सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय सेटलमेंट? सेटलमेंट क्या है? अगर पहले हम साइट को समझेंगे, साइट क्या चीज है? देखो, द प्लेस वायर वी बिल्ट और where we built a settlement thereof is called a site। यानी कि पर्टिकुलर साइट हम कहते हैं ये साइट है, मतलब जहां पे हम रह रहे होंगे, है ना? प्लेस होंगे जहां पे हमने कुछ बिल्ड किया है, उसको हम साइट कहते हैं। द नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ आइडियल, सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूं आप कहां पे रहना पसंद करोगे, क्या आप एक पहाड़ पे रहना पसंद करोगे, या आप एक उस एरिया में रहना पसंद करोगे जहां पे हर एक फैसिलिटी अवेलेबल हो? सिंपली जहां पे क्या होगा, जहां पे फेवरेबल क्लाइमेट होगा, जहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट होगा, है ना? बाढ़ का खतरा नहीं होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे वाटर शॉर्टेज नहीं होगी, वहां पे रहना पसंद करोगे ना? और सुटेबल लैंड होगा, है ना कि नहीं? है ना? कि कहीं जंगल में रहना पसंद करोगे। फर्टाइल सॉइल, जहाँ पे सॉइल भी सरखेज होगी। सिंपल सी बात है। सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। सिंपल सी बात है कि ये परमानेंट भी हो सकता है, ये टेम्पररी भी हो सकता है। सेटलमेंट जो है ये परमानेंट भी हो सकता है, सेटलमेंट परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पररी। वो सेटलमेंट जो कभी कभी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, उनको हम क्या कहते हैं? टेम्पररी सेटलमेंट। उसको हम क्या कहते हैं? टेम्पररी सेटलमेंट्स। उसको हम क्या कहते हैं? टेम्पररी सेटलमेंट्स। और वो सेटलमेंट यानी कि यहाँ पे क्या होता है? प्रैक्टिस, हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड जो हमने इससे पहले क्या किया था, पढ़ा था, यानी कि पुराने लोग क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर जगह पर रह रहे थे, वहां पर शिफ्ट कल्चू ये शिफ्ट कल्टीवेशन कर रहे थे, और फिर वो दूसरी जगह जा रहे थे, वहां पे उन्होंने क्या किया था, वहां पे कल्टीवेशन उन्होंने स्टार्ट की थी। यानी कि ये जो टाइप ऑफ कल्टीवेशन है, ये क्या है? ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, और इसी को हम कहते हैं टेम्पररी। यानी कि फॉर पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये एक जगह पे रह रहे होते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं। और फिर है हमारे पास टेम्पररी, और है हमारे पास फिर परमानेंट। परमानेंट क्या है? जहाँ पे हम रह रहे हैं, एक परमानेंट सेटलमेंट, जहाँ पे हम बिल्ड कर रहे हैं, होम कर रहे हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रूरल सेटलमेंट हो सकता है, अर्बन सेटलमेंट हो सकता है। और रूरल सेटलमेंट मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, जहाँ पे फिशिंग होगी, जहाँ पे फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ट्रेडर्स होंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो है ना, यहाँ पे फैसिलिटीज उस तरीके के वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू द अर्बन। और ऐसी अर्बन जो सेटलमेंट होते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बाकी चीजें ये चीजें अवेलेबल होती हैं। अर्बन सेटलमेंट्स में क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज, ये सारी चीजें जो है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? अर्बन में। और अगर हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर रूरल एक अच्छा सा मकान है ना? लोग क्या कर रहे हैं? इस एग्रीकल्चर फील्ड को क्या कर रहे हैं? कल्टीवेट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ के लोग क्या कर रहे होंगे? उनके पास कुछ जानवर भी होंगे। आज तो मोस्टली होते ही नहीं है, लेकिन मतलब अर्बन क्या होते हैं, मतलब उस तरीके के हम अर्बन कहेंगे जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज ना हो। जो कि आप देखो यहाँ पे
ये रूरल, इसको हम रूरल कहते हैं। अब देखो अर्बन में क्या है, यहाँ पे रहने के लिए भी जगह नहीं है। एक साइड से आप देखो यहाँ पे कितनी मतलब भीड़ भाड़ का इलाका है ना, कितने कितने लोग रह रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी जगह है। जहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ पे ये जो ज़मीन छोड़ते हैं वहाँ वहीं यहाँ पे जगह भी नहीं मिलते हैं, है ना? रहने के लिए जगह नहीं मिलती है। और यहाँ पे आप देखो बड़े-बड़े प्लॉट आपको फ्री मिलेंगे, ठीक? तो ये है अर्बन लैंड। और ट्रांसपोर्ट, अब हमने क्या बात की है, सेटलमेंट, सेटलमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या है, यही जो मूवमेंट है, मूवमेंट किनके, पीपल्स के, एनिमल्स के, गुड्स के, कहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट। ये मूवमेंट कहाँ से हो सकता है, डिफरेंट मोड से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एयर से भी हो सकता है, ये बाय लैंड से भी हो सकता है, ये बाय सी से भी हो सकता है, ये बाय केबल पाइप्स, पाइपलाइन से भी, और स्पेस ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजों से भी हो सकता है। ये हमारे पास है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो एक जरिया है, उसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और हमारे पास बसेस हैं, जो आपको पता है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट है। हमारे पास टैक्सीज मौजूद हैं, बाइसिकल्स मौजूद हैं, है ना? आज हम क्या करते हैं, आज हम यहीं से फोन करते हैं, हाँ हमारा ऑर्डर लेके आ जाओ, तो वहां से जो ऑर्डर कितना आसान हो जाता है। ये सारा जो खेल है, ये सारा जो खेल है, किसकी वजह से पॉसिबल है, ये है ट्रांसपोर्ट की वजह से, भारत की बरकत से। अब हम देखते हैं रोडवेज। रोडवेज क्या चीज है, रोडवेज क्या चीज है, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस और रोड्स। हमें यहाँ से किसी और दूसरी जगह पे जाना होगा, तो हम कहाँ से जाते हैं, हम रोड से जाते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे मेटालिक और अनमेटेलिक, यानी कि कच्चा और पक्का रोड भी हो सकता है। वेल जहाँ पे बाकी चीजें होंगी, एक पर्टिकुलर फैसिलिटी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, पक्का कहेंगे, है कि नहीं? फॉर एग्जांपल हम करेंगे बात, यहाँ पे आज के दौर में कहाँ पे डिजर्ट्स में भी है, आज के दौर में फॉरेस्ट्स में है, इवन माउंटेन्स, हाँ मनाली ले हाईवे जो है, हिमालय माउंटेन पे जो हाईएस्ट रोड वे है दुनिया का, और ये बनाया गया, यानी कि यहाँ से हमें ये पता चलता है कि दुनिया कितनी कितनी तरक्की करते हैं, और दुनिया कहाँ कहाँ पे पहुंच गया है कि नहीं? यानी कि हर एक जगह पे, जहाँ से पुराने जमाने में क्या होता था, अगर कोई बीमार हो जाता था, उस लेडी को या उस मर्द को क्या उसको उठा के लेके जाना पड़ता था डॉक्टर के पास, और डॉक्टर भी एक डॉक्टर होता था, और फैसिलिटीज भी उतने नहीं होते थे। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा, उतनी बीमारी भी होती नहीं थी। हाँ, वो क्या करते थे, वो मेडिसिन, वो हर्ब्स यूज करते थे, जो कहाँ से ले वो लाते थे, वो मेडिसिन फॉरेस्टर से लाते थे, और वो कामयाब हो जाते थे। और हमारी जो जनरेशन है, जो हमारी मेरी जो जनरेशन है, हमें पता ही नहीं है कि जंगल से भी मेडिसिन निकलते हैं मोस्टली, और इसका हमें पता ही नहीं है कौन सा मेडिसिन किस चीज में क्या, किस चीज को लग जाता है, और है ना? तो पुराने जमाने में वो चीजें यूज होती थी, है कि नहीं? आज आप देखो, तो इसके बाद है रेलवेज। आज के बाद है रेलवेज। देखो रेलवेज क्या है, सिंपली जो हैवी गुड्स या एक जगह से दूसरी जगह, मोर पीपल जो एक दूसरे से जो दूसरी जगह, और इसके अलावा क्विकली और चीफली पहुंचाते हैं, ये है रेलवे, ये है रेलवे, ठीक है ना? इसके पास इंजन स्टीम्स होते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है हेल्प इन द डेवलपिंग ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट। आपको पता है यूरोपियन कंपनी, जहां पे यहाँ पे 1600 जब जहाँ पे यहाँ से कंपनी आई EIC, इसके बाद है ना, इस पे जोर दिया गया, रेलवेज कंस्ट्रक्शन की गई। क्यों? इन चीजों को, एक गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए है। डीजल और इलेक्ट्रिकल इंजन हमारे पास हैं। आज हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल, हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेलवेज मौजूद मौजूद है, ठीक है ना? हमारे पास सुपर फास्ट ट्रेन मौजूद है, ठीक है ना? जो हमारी जर्नी को क्या करते हैं, आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है ना, बहुत सारी जगहों पे जहाँ जहाँ पे मुश्किलात था, डिफिकल्ट माउंटेन्स थे, वहां पे भी हमने क्या किए, इन रेलवेज को पहुंचाने की कोशिश की, है कि नहीं? और इसके अलावा जो एरिया नेटवर्क, इंटर नेटवर्क जो है, ये वेल डेवलप्ड है, और लार्जेस्ट इन क्या है, एशिया में। और एशिया में कितनी कंट्री आती हैं, जो आप लोगों को पता ही है कि नहीं, आप ये देख सकते हो। इसके बाद है वाटरवेज। हमने क्या पढ़ा, हमने रोडवे पढ़ा, हमने ट्रांसपोर्ट, एयरवे पढ़ा, एयरवे पढ़ा नहीं, हाँ रोडवे पढ़ा, रेलवे जिसमें हमने
रेलवे पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे क्या, वाटरवेज। देखो वाटरवेज जो है ना वो चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स और डिस्टेंस दे आर मेंटेन, जहाँ पे आप देख सकते हो हमारा। अब देखो आइलैंड्स और वाटरवेज एंड सी रूट से या आइलैंड से एक जगह से दूसरी जगह जब भी हमें क्या करना हो, जहाँ पे हमने टाइड्स पढ़े थे ना, वहां पे मैंने आपको बताया था टाइड्स कैसे हेल्प करते हैं किनको, शिप्स को जल्दी जल्दी जाने में, है कि नहीं। अब आप देखो इसके अलावा आप देखो हर एक जगह पे गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम पे या लेके नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पे भी हमारे पास वाटरवेज अवेलेबल हैं कि नहीं। एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट लेने के लिए, एक जगह पे दूसरी जगह गुड्स लेने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं। दिस रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन द वर्ल्ड आर सिंगापुर एंड मुंबई। जो मुंबई है या सिंगापुर है, न्यूयॉर्क है, हाँ लॉस एंजलिस है नॉर्थ अमेरिका, या रॉयडी जनोरिया साउथ अमेरिका का है ना। तो ये जो सारे हैं ये पोर्ट्स हैं जो प्रेजेंट हैं दुनिया में, मतलब कुछ पोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं। पोर्ट्स क्या है, जहाँ पे बहुत सारी शिप्स होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह क्या लेते हैं, सामान, गुड्स। और फिर हमारे पास है एयरवेज, मैंने आपको पढ़ाया था, हमने पढ़ा था कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ। तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ का आप ट्रोपोस्फीयर पढ़ाया था, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, हाँ एक्सोस्फीयर, आयोनोस्फीयर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी वो लेयर है जहां पे एयरवेज यानी कि किस लेयर में जो हमारे पास एयरवे यानी कि जो हमारे पास जहाज है, वो हेलीकॉप्टर है, वो किस लेयर में क्या करता है, ट्रेवल करता है, यानी किस लेयर में, क्या ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में जाता है, मेसोस्फीयर में। और ये आप मुझे बताओगे। जैसे फास्टेस्ट वे टू ट्रांसपोर्ट है, सिंपल सी बात है एयरवे है ना। जिस एक्सपेंसिव भी बहुत है कि नहीं। और इसके बाद ट्रैफिक वाफिक ब्राइट कंडीशन लाइक फॉग, ये तो चीजें इसमें मैटर करती हैं, फॉग स्टर्म। लेकिन यहाँ पर क्या चीज नहीं होती है, हाई कैश भी होते हैं, लेकिन एयर ट्रैफिक ये ट्रैफिक वाफिक तो उतना नहीं होता है कि नहीं, क्या होता है। अब देखो यहाँ से किसी जगह पे जाना होगा कितना ट्रैफिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है एरोप्लेन्स में या हेलीकॉप्टर्स में, ठीक। ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे भी जा सकते हैं जहाँ पे रोड्स ना हो, जहाँ पे रेलवेज ना हो, है ना कि नहीं। एक जगह पे दूसरी जगह के लिए जल्दी जल्दी पहुंचने में सहायता करती हैं, है ना। इसके अलावा जो फूड रिस्क्यू फूड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फूड है, वाटर क्लोथ्स मेडिसिन, है कि नहीं। और इसके अलावा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट दिल्ली में है, मुंबई में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, पेरिस में है, फ्रैंकफर्ट में है, कैरो में है। तो दैट मीन्स कि एयर वे वो वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पे हमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करनी हो। और दूसरी बात, वहां पे ये पूछता है जहाँ पे वाटरवे ना पहुंची हो, जहां पे रोड्स ना हो, जहां पे रेलवेज ना हो, वहां पे भी हमारे पास आज के दौर में हेलीकॉप्टर्स मौजूद है। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब है कम्युनिकेशन। प्लस जरा मुझे बताओ कम्युनिकेशन है क्या, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं ये तो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, वे आप टॉक, ये जो कम्युनिकेशन है ये वो प्रोसेस है जिसमें हम कन्वे करते हैं मैसेज एक दूसरे को, है कि ना। इससे अगर आप देखोगे ना, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव बीन डेवलप्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि आप देखो दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आप देखो दिन ब दिन हमारे पास फोन्स आ रहे हैं, आप देखो दिन ब दिन हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी थी। और पुराने ज़माने में हमारे पास फोन्स अवेलेबल नहीं थे, एक जगह पर दूसरी जगह जाने के लिए या एक से दूसरी जगह पर बात करने के लिए हमें खत भेजने पड़ते थे। और वो उसमें कितना टाइम जाता था, वो आप लोगों को 15-20 दिन लग जाते थे। आप देखो प्रेजेंट की अगर हम बात करेंगे, हमारे पास टेलीफोन्स हैं, हमारे पास कितने नेटवर्क, हमारे पास फाइबर्स हैं कि नहीं। हमारे पास कितनी मतलब आसानी है बात करना, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना, है कि नहीं। और थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन, ये सारे जो है ना ये कम्युनिकेशन है, इसको हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं या मास मीडिया बोलते हैं। आप देखो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस आज के दौर में, आप देखो थोड़ी सी गलती हो जाए बंदे को,
अभी बंदे को पता ही नहीं होता मुझसे गलती हो गई और सोशल मीडिया वहां पे पहुंच चुका होता है और उसने वो हाईलाइट भी की होती है। बंदे को पता ही नहीं कि मुझे गलती हो गई है और रोड पे जा रहा है बेचारा, और वो सोशल मीडिया ने क्या किया है, नोट अप किया है, मीडिया वाले वहां पे पहुंच गए। ये हमारी हालत है आज के दौर में, और बर्बादियों का सबसे बड़ा सबब जो है। और और ये फायदा भी है। फॉर एग्जाम्पल जो मैं आपसे अभी इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आपसे अभी बात कर रहा हूँ, ये भी तो किसकी वजह से है, ये भी इसी मीडिया की वजह से है, मतलब इसी यूट्यूब की वजह से। नहीं, कुछ चीजें फायदेमंद भी हैं और नुकसान भी। और इसको हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इस जो न्यूज़ पेपर, रेडियो, ये टेलीविजन जो है, इसको हम मास मीडिया कहते हैं। ठीक। और सैटेलाइट जो है हमारे पास है, ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल्स, वेल्थ, वेदर फोरकास्ट और डिजास्टर वार्न। ये सारी चीजों में, इन सारी चीजों में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इन सारी चीजों में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इसके अलावा हम आज इलेक्ट्रॉनिक ईमेल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, सेंड करते हैं। इसके अलावा वायरलेस कम्युनिकेशन हमारे पास है कि नहीं। और इसके अलावा जो हम फोन्स करते हैं, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देते हैं इंटरनेशनल बट आल्सो मेड अप फॉर कंफर्ट लेवल्स फॉर कंफर्टेबल। आप देखो कम्युनिकेशन मैसेजेस हैं, हाँ हाँ, हम एक दूसरे की डायरेक्ट बात कर रहे हैं, वो भी तो कम्युनिकेशन है। स्किल है, कनेक्शंस हैं, हाँ, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है, ये भी क्या है, ये भी हबीबी कम्युनिकेशन ही है कि नहीं। तो कम्युनिकेशन तो हमने की है। अब आपको मैं यही बता रहा हूँ कि इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो स्टडी प्लेटफॉर्म 37 को क्या करें, 307 को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बने रहे हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और इसके अलावा अगर आपको हमारे साथ कांटेक्ट करना है और आप इस जो ये इंस्टा आईडी पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे साथ क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम आईडी @ayas_but43। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुदा हाफिज।